SR इन्वेस्टर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे और खुश रहना भी चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन फ्री रखिए। जो टेंशन है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम को आप बार बार मत देखिए, प्रॉब्लम को नहीं, सॉल्यूशन को देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है। जब आप हल देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। आपको एक बात मैं बताता हूं कि स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इन दोनों में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बाज लोग क्या कहते हैं, जैसे मेरे ही एक मित्र थे, जब हम लोग काम शुरू किए, भाई चलो ठीक है शेयर मार्केट में आज के 5 साल पहले कि चलो थोड़ा सीखते हैं और थोड़ा कुछ काम करते हैं। तो हम जब सीखने लगे तो हम लोग बार बार अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में और स्टॉप लॉस के बारे में सीखने लगे, पढ़ने लगे कि क्या है, किताबें एनालाइज करने लगे और नेट में और कोर्स करने लगे। तो फिर हमारे मित्र ने कहा ये स्टॉप लॉस क्या होता है, बस लगाओ, खरीदो, बेचो। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप बहुत जरूरी है और स्टॉप लॉस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे लोग ये कह रहे हैं, जितने बड़े हैं बुद्धिजीवी है, सारे लोग कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस का लगाना बहुत जरूरी है। जितने इन्वेस्टर उन्होंने भी यही सलाह दिया है कि हमको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है और हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी सारा लेना चाहिए। तो छोड़िए वो बात, कैसे लगाते हैं, यहाँ आते हैं मेन पॉइंट पे कि हम स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये निफ्टी का कोई भी शेयर आपने उठा लिया, यहाँ पे कोई भी शेयर ले लिया, मान लीजिए रिलायंस का ही शेयर ले लिया आपने, बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस को सब लोग जानते हैं। रिलायंस बच्चा जानता है हिंदुस्तान का कि हाँ चलो भाई ठीक है, रिलायंस बड़ी कंपनी है, ठीक, अच्छी कंपनी है। और अपने देखिए, अब यहाँ से एक शेयर उठा और यहाँ चला, और यहाँ जाने के बाद धीरे से यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ गया और यहाँ उठना और यहाँ सीधे चला आया। इस तरीके से मान लीजिए कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है किसी शेयर के अंदर, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग कैसे करेंगे। तो अब देखिए, पहले स्टॉप लॉस पहले देखते हैं, क्योंकि पहले ए पढ़िए फिर बाद में बी पढ़िए। तो पहले स्टॉप लॉस, बाद में स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए आपको हम यहाँ, ये आपको लग रहा है कि ये बाय करने का यहाँ पे बन रहा है, तो अब आपने सोचा कि अब क्या करें। तो अब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब देखें कि ये सपोर्ट ले लिया है, अब यहाँ पे हमको एंट्री लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हम पहले बता चुके हैं, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं स्टॉप लॉस की, कि स्टॉप लॉस का महत्व क्या है। तो अब यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे एंट्री आपने ले लिया। शेयर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 4000 का शेयर है, या ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटे अमाउंट से आप लीजिए। मान लीजिए 400 का शेयर है। रिलायंस का शेयर तो 2000 के आसपास चलता है, लेकिन वो छोड़िए, आपको हम बता दे रहे हैं कि ये 400 का मान लीजिए ये है, आपने एंट्री ले लिया, क्योंकि छोटी गणित आपको अच्छी समझ में आएगी। 400 का आपने एंट्री ले लिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि चलो ठीक है यार, 380 रुपये पर हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो स्टॉप लॉस परसेंटेज पे भी निकाल के लगाते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे भी 10-20 रुपये नीचे भी लगा देते हैं कि इससे बड़ा नुकसान हम नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए हम एक दिन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक दिन में हम 2000 रुपये का लॉस सहने का हमको अगर हैबिट है या उतनी क्षमता है, तो हम अपने जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी का परसेंटेज निकाल लेते हैं कि 2000 रुपया कितना परसेंट होता है। तो उसी हिसाब से हम 2 ट्रेड लेंगे या 3 ट्रेड लेंगे, तो एक ट्रेड में कितना हमारा परसेंट बनता है, उसी हिसाब से ट्रेडिंग जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। या तो फिर कुछ लोग जो है इस तरीके से भी लगाते हैं, 10-20 रुपये नीचे लगा दो यार, कोई बात नहीं है, यहाँ आया है तब इसके नीचे नहीं आएगा, इससे ज़्यादा मैं क्षमता नहीं सह नहीं पाऊँगा। तो देखिए अब ये 320, यानी एक शेयर, मान लीजिए आपने कितना खरीदा, 10 शेयर ले लिया, मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, 10 शेयर, यानी आपने 4000 रुपये का आपने ले लिया। यहाँ पे शेयर 4000 रुपये का आपने शेयर ले लिया। अब ये 20 रुपया, अब ये क्या है, अगर ये बढ़ता है तो बहुत खुशी की बात है, आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा फॉल यहाँ से आता है, जैसे ये फॉल यहाँ गया, यहाँ से बढ़ के और अचानक यम पैटर्न बना और यहाँ से डायरेक्ट जो है ये नीचे आ गया, अगर मान लीजिए वही काम आपका यहाँ लेते ही हो गया, तो क्या करेंगे आप। तब तो आप कुछ रोक भी नहीं पाएंगे, कोई इन्वेस्टर नहीं रोक पाएगा। जब अचानक फॉल आएगा तो उस रोक को रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए आपका फिर एक ही फार्मूला काम आएगा कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस जो 20 रुपये का है, तो 20 दहा में 200। अब ये 20 रुपया पर शेयर पे नुकसान, आपने 10 शेयर आपने लिया है, तो ये सीधा आपका 200 रुपये का नुकसान हुआ, 200 रुपये का लॉस हुआ, आपका माइनस हुआ, इसी में आपने एग्जिट कर लिया, यहीं से आप निकल गए बाहर। नुकसान कितना हुआ आपका, मात्र 200 रुपये का। और अगर प्रॉफिट होता तो कितना होता, यहाँ से मान लीजिए ये 400 का, अगर यहाँ ये 500 चला गया, तो आप कितना होता, 100 रुपया पर शेयर, यानी कि 100 दहा में 100 रुपया, 100 दहा में 1000 रुपया आप कमा लेते हैं। यहाँ पे 1000 रुपया आप प्रॉफिट में होते, और लॉस हुआ तो आपका ये तो 1:5 का ये आपने लगा लिया, अच्छा खासा। अगर ऐसा करते हैं तो आप गुड ट्रेडर में आ जाएंगे। ऐसा होता नहीं जल्दी, लेकिन ये है
कि 1:5 का अगर कर लिया आपने तो बहुत अच्छा गेन कर, 1:3 और कभी कभी 1:4 का चलाते हैं लोग, लेकिन 1:5 अगर आपने अचीव कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन तरीका फार्मूला यही होना चाहिए, इस तरीके से। अब इसको आप बार बार देखिए, समझिए, इस पर प्रैक्टिस करिए। अब दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। तो मान लीजिए शेयर चला है, यहाँ गया, और फिर यहाँ नीचे आ गया, फिर यहाँ से गया। अब आपको ये लग रहा है कि डब्लू पैटर्न बन गया। आपको क्या लग रहा है कि डब्लू पैटर्न बन गया है। और डब्लू पैटर्न का हमारा काम क्या है कि ये अक्सर ऊपर लेके जाता है। तो अब हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया। अब हम सोच रहे हैं कि अब यहाँ हमको एंट्री लेना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये शेयर 100 रुपये का है। अब आपने एंट्री ले लिया। अब आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। चलिए ठीक है, 90 रुपये का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। ये एसएल लग गया, एसएल, और यहाँ पे हमने ये जो है बाई कर लिया। अब ये शेयर यहाँ से निकलते निकलते और ये सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि अब क्या करूं, यहाँ चला गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अब ये क्या बनने वाला है। अब ये यहाँ गया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये यम पैटर्न बन रहा है। एक मैं साधारण सी बात बता रहा हूं, क्योंकि डब्लू पैटर्न और यम पैटर्न चार्ट में बार बार बनता है। इसमें लोग प्रॉफिट भी करते हैं और इसमें लॉस भी करते हैं। जो नहीं समझ पाते हैं वो लॉस कर लेते हैं। अब सोचते हैं कि और ऊपर जाएगा, ये यहीं से बियरिश कैंडल कोई बनाता है। बियरिश कैंडल बनाने के बाद सीधा ये नीचे आने लगता है। तो अब हमको स्ट्रैटेजी क्या यूज करना चाहिए। अब यहाँ हमारा काम करेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हमने ट्रेलिंग SL यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने लगाया। अब हम क्या करेंगे कि इसी नीचे ये माइनस है जो बना हुआ है, यम बना हुआ है, इसी जगह जो है हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब ये 100 रुपये का जो शेयर है ये बढ़ते बढ़ते आपका 150 रुपये तक पहुंच गया है। अब आपने यहाँ क्या किया कि 100 ये आ रहा आपका 146 या 45 रुपये पर, तो 145 रुपये आपका ये आया। अब आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब यानी स्टॉप लॉस यहाँ था, लेकिन वही स्टॉप लॉस आपने यहाँ जब कर दिया तो ये ट्रेलिंग हो गया। यानी आपने उसको धक्का दे दिया, उसको उठा के बढ़ा दिया, उसको ट्रेल कर दिया। अब देखिए यहाँ से आपने उठा के यहाँ लगा दिया, जो यहाँ से यहाँ आपने उठा के किया स्टॉप लॉस को एक ही शेयर में, एक ही समय में, तो समझ लीजिए कि वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहा जाता है उसको। अब यहाँ से उठा के आपने यहाँ कर दिया। अब ये 150 पर आपका गया हुआ है, आपने 145 यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लगा, फिर यहाँ से उठा के यहाँ आपने लगा दिया कि अगर शेयर फिर यहाँ से 5 रुपये से नीचे गया तो ये ऑटोमेटिक बिक जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे ऐसे अगर मान लीजिए नीचे आ गया तो आप प्रॉफिट में है, 45 रुपया फिर भी आपको मिल गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लाभ फायदा। अगर ये यहाँ नहीं गया, यहाँ से आते आते यहाँ गया और यहीं से धीरे से फिर ऊपर चला गया, यानी इसको टच नहीं किया, देख रहे हैं यहाँ पे टच नहीं किया, ये थोड़ा सा ऊपर और चला गया। अब आप यहाँ देखेंगे फिर ऊपर चला गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप फिर यहाँ लगा देंगे, क्योंकि अब यहाँ जब जा रहा था फिर यहाँ करेक्शन हो रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब आप यही, यानी ये चला गया 180 रुपये पे। अब आप यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फौरन यहाँ पे 172 रुपये का मान लीजिए, चाहे 170 रुपये का आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया कि अब ये क्या हो रहा है, ये आपका बाउंड लाइन लगी हुई है 170 रुपये की। अगर प्रॉफिट हुआ तो 90 रुपये स्टॉप लॉस, फिर 145 पे स्टॉप लॉस, फिर 170 पे स्टॉप लॉस, यानी कि 100 रुपये का शेयर आपको 170 रुपये तक पहुंचा दिया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इस तरीके ट्रेल करते हुए स्टॉप लॉस को कैसे बढ़ाते हैं और कैसे घटाते हैं। तो आपका 170 रुपये तक चला गया। अब घाटा भी हुआ, यहाँ से अगर शेयर गिरता भी है तो क्या होगा, 70 रुपये आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। 70 रुपये आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 10 शेयर लिया है तो 10 × 70 बराबर 700 रुपया। छोटा अमाउंट अगर आपने यूज़ किया है इसमें तो भी आप 700 रुपया लेके निकल जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता आप यही चीज़ अगर 1000 या 100 शेयर लिए होते तो इसमें 1 जीरो और बढ़ जाता, 7000 की प्रॉफिट में होते आप। और अगर और बढ़ाते तो उतना बड़ा आपका फायदा होता। लेकिन ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लाभ ये होता है। ये कब होता है कि जब कोई शेयर, कोई चार्ट ऐसे अप ट्रेंड में जाता है, सुबह 9 बजे से लेके 9:15 बजे से लेके और दोपहर तक 12, 1 बजे, 2 बजे तक अक्सर देखा है अपने चार्ट में कि इसी तरीके से चार्ट चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, और वो सीधा चला जा रहा है 10%, 5%, 8%, 20%। तो इसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लाभ लेके अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये है स्टॉप लॉस का फ़ायदा और लॉस।
तो ये अभी तक आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत खास हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और अगर नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए। ये रेड बटन दिखी है उस पर बेल आइकन को भी दबाइए, प्रेस करिए, ऑल पे हिट कर दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलती रहे। और वीडियो जैसी लगी हो तो कमेंट करिए, और ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर करिए, ताकि और लोग सीख सकें। क्योंकि बिगिनर बहुत आ रहे हैं, नए नए अकाउंट खुल रहे हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा सीख लें। मैं ये चाहता हूँ वो सीख के काम करें। 10,000 नहीं 10 करोड़ लोग काम करें। ये मार्केट समुंदर है, सारे लोगों की प्यास बुझा सकता है पैसे की, लेकिन सीख कर अपना पैसा लॉस ना करें, परेशान ना हो आप, टेंशनाइज ना हो, मेंटली आप डिस्टर्ब ना हो। आपको मैं चाहता हूं कि आप सीख कर आगे बढ़ें, और आप हमारे साथ रहिए। मैं तो आपके साथ खड़ा ही हो गया हूं, तैयार होकर। मिलते हैं, गुड बाय, सी यू।